जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2027 जनगणना से जन कल्याण ट्रेनिंग ऐप HLO डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके वर्जन जो है दोस्तों अपडेट होते रहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से अपडेट जरूर करते रहें, है ना। जैसे ही आप अपडेट कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके साथ होम स्क्रीन पर आपके मोबाइल के पर इस तरह से दिखता है HLO ट्रेनिंग। इस तरह से ऐप दिखती है पूरी। ओपन करने के पश्चात ऐसा इस तरह से लोड होने लगता है। इसके पश्चात आपको इस तरह से HLO ट्रेनिंग ऐप दिखने लगती है ना। इसमें यहाँ जो है यूज़र ID है, इसका सेट बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर और भी सारे रख सकते हैं। इसका कैप्चा कोड ये लिखना है और इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। यूज़र ID आपको जो विभाग से दी गई है वो यूज़र ID आपको यहाँ पर लिखना है, और आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड किया गया है, तो मोबाइल नंबर भी, क्योंकि वो भी अभी काम आएगा, उस पर OTP आता है। तो बैकग्राउंड कलर में आप बहुत सारे बैकग्राउंड कलर भी, आपको यदि बैकग्राउंड कलर चेंज करना, डिफ़ॉल्ट पे तो वाइट रहेगा ही, और आपको चाहिए यदि येलो कलर में, पीले कलर में, पिंक, गुलाबी, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, पीच, अंबर, इस तरह से चाहिए तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं ना। ये इतना कंपलसरी नहीं है। आपको लगता है कि हम थोड़े अच्छे से करें और कलर्स फुल में करें तो आप कर सकते हैं ना। इसमें आपको करना क्या, यूज़र ID जो आपको विभाग से दी गई है वो यहाँ डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड सेम टू सेम ऐसा लिखना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। फिर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP यहाँ डालना है। फिर आगे सबमिट पर क्लिक करना है। उसके पश्चात पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पासवर्ड का आएगा तो आपको पासवर्ड डालना है। नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन रहेगा, तो पासवर्ड डाल दें आप। उसके बाद जो मेन पेज आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये HLO ऐप ट्रेनिंग है, भारत की जनगणना 2027 आ जाएगा। लोकेशन विवरण आ जाएगा, HLB 1 by 1 जो आपको एलोकेट करा है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। HLB चुने, जैसे मान लीजिए एक जिनका मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरह से उनका है 0026, तो वो दिख रहा है ना। राज्य संघ, राज्य क्षेत्र दिख रहा है, मध्य प्रदेश 24, जिला दिखेगा, तहसील तालुक वो दिखेगी, नगर गाँव जो है जो आपको अलॉटेड है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा, है ना। वार्ड कोड, जो कोड यदि है तो वो दिखेगा यहाँ पर। मकान सूची ब्लॉक नंबर जो है वो यहाँ पर दिखेगा। नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या, तो जहाँ तक है एक प्रगणक को 150 जो है भवन की जो है जनगणना करने के लिए दिया गया है ना। 150 150 जो है दिया गया है एक प्रगणक पर। भवनों की अपेक्षित संख्या 150 रहेगी। जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या, जनगणना मकान जैसे हमने बात करी थी अभी पुराने वीडियोस में, जनगणना मकान ज़्यादा हो सकते हैं ना। भवन 150 ही रहेंगे, जनगणना मकान जैसे मान लीजिए 190 कर दिया आपने, है ना। इसके बाद मकान सूचीकरण कार्य पर जाएंगे हम, ठीक है। तो ये कार्य पर किस तरह से आएंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो मकान सूचीकरण कार्य जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर जो आपको आवंटित है 0026 से इनको आवंटित है, तो ये लिखा हुआ है। ये पूरा होम पेज रहेगा हमेशा। आप कुछ भी कार्य करेंगे आप ये होम पेज पर जो है आते रहेंगे। तो ये होम पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये होम पेज का एक एक ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ। मकान सूची की प्रविष्टि, पहला ऑप्शन है मकान सूची की प्रविष्टि। सबसे ज़्यादा आपको ये पहला वाला ऑप्शन काम आएगा। मकान सूची की प्रविष्टि से आपके जो आगे के ऑप्शंस ओपन होंगे, है ना। इससे ही आपकी जनगणना होगी। आप प्रत्येक व्यक्ति की जो है घर पर जाके पहले वाले ऑप्शन से ही जनगणना करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। इसका डाटा अपडेट करें। आपने जो डाटा को यहाँ फिल किया है उसको अपडेट करना है, तो इस ऑप्शन से अपडेट कर सकते हैं, सुधार कार्य कर सकते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है, पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें। यदि आपने यहाँ डाटा करा, उसको आपने सिंक कर दिया है, सिंक करेगा ऑप्शन यहाँ पर है। सिंक्रोनाइजेशन, आपने वर्ड सुना होगा। सिंक करेगा मतलब क्या होता है, आपने मकान सूची की प्रविष्टि कर ली, डाटा अपडेट यदि करना चाहते हैं यहाँ से कर दें, सिंक करें। सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक होता है उसका शॉर्ट फॉर्म। तो सिंक करेगा मतलब है कि आपके मोबाइल में जो डाटा है, इस डाटा को जो पोर्टल है, जनगणना का जो पोर्टल है, पोर्टल आपको सभी को पता ही है, सेंसस का जो है जो मेन पोर्टल है censusindia.gov.in, इस पोर्टल पर भेजना। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। सिंक्रोनाइजेशन, जो सिंक लिखा हुआ है, सिंक करना मतलब आपने जो मोबाइल में जनगणना करी है किसी मकान की जो भी, तो वो पूरी जानकारी हमें पोर्टल पे कैसे जाएगी, तो वो पोर्टल पे जाने के लिए सिंक करना पड़ेगा, है ना। तो सिंक
तो सिंक करने के पश्चात, सिंक्रोनाइजेशन करने के पश्चात वो जानकारी censusindia.gov.in पर पहुंच जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। इस तरह से दोस्तों ये जो है जो सिंक करेगा ऑप्शन, अब सिंक कर दिया आपने, ऑनलाइन अपलोड कर दिया है, फिर भी आपको संशोधित करना है, तो यहाँ से पहले सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें। आपने सिंक कर दिया, पोर्टल पहुँच गया, फिर भी आपको संशोधित करना है, उसमें कुछ करेक्शन करना है, अपडेट करना है, तो ये वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, है ना। इसके बाद एक ऑप्शन रहेगा सारांश देखें। तो सारांश देखे में क्या रहेगा, आपके द्वारा जो मैं सारांश देखेंगे आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। सारांश देखे में क्या करेंगे दोस्तों, आप सारांश जैसे देखेंगे, समरी देखना है आपको, तो अभी तक आपने जितना कार्य किया वो सब यहाँ पर दिखेगा। कुल जनगणना मकान मान लीजिए आपने 4 कर लिए हैं, कुल गैर आवासीय मकान 0 हैं तो 0, कुल सामान्य परिवार जैसे 002 हैं तो वो, कुल संस्थागत परिवार कुछ करे हैं नहीं करें तो 0, पूर्ण 0, अपूर्ण 0, है ना। अब सिंक कर दिया आपने, पूर्ण करके इसको सिंक कर दिया है ना, तो इस सिंक में 2 दिख रहे हैं, मतलब 2 पोर्टल पे कर दिए हैं। लॉक किए गए कितने हैं, तो वो भी 0 हैं। हटाए गए मतलब आपको लगा कि जैसे मैंने अपडेट करने का ऑप्शन बताया ना, मान लीजिए आपको लगा कि गलत कर दिया आपने, तो आप डायरेक्ट पहले बिना सिंक किए आप हटा भी सकते हैं उसको, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हटाए गए में यहाँ 2 दिखेंगे। इस तरह से पूरे उनकी जानकारी दिखेगी। लाइन क्रमांक 001 पर जनगणना मकान 0001, भवन नंबर 01, परिवार का ये 001, परिवार का मुखिया का नाम, स्थिति सिंक किया गया, ये सिंक किया गया हो गया। और नीचे देखेंगे ये भी सिंक वाला। इसके बाद देखेंगे यदि हटाया गया तो उनकी जानकारी भी यहाँ पर रहती है ना। सारा समरी जो आप ऐप में करेंगे वो यहाँ पर ऐप में आपको दिखती भी रहेगी। तो अब हम किस पर, और आखिरी ऑप्शन जो रहेगा पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। ये ऑप्शन दोस्तों जब जनगणना के आपके पूरे 150 जो मकान हो जाएंगे, भवन हो जाएंगे, उसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ करना, उसके पहले इसका यूज़ नहीं करना है ना। नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। वैसे तो प्रोग्रामिंग इस तरह से करी हुई है कि आपको जो आवंटित है मकान, उसके पहले ये पूर्ण के रूप में चिन्हित होगा ही नहीं। ये पूर्ण के रूप में चिन्हित करना मतलब आपका पूरा जनगणना कार्य हो चुका है ना। तो वैसे तो ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपको जो आवंटित मकान है, जो भवन है, वो आपने पूर्ण कर लिए, तभी ऑप्शन काम करेगा। नहीं तो अभी आप इस पर क्लिक कर ओपन तो कर सकते हैं, या लिखा भी आएगा कि आपने पूर्ण कर लिया गया है। तो आप यदि करना चाहेंगे तो वहाँ लिखा भी जाएगा कि अभी आपके पूरे मकान नहीं हुए, है ना, जनगणना पूरी नहीं हुई, तो अभी ये नहीं होगा। जब पूरे मकान हो जाएंगे तभी ये पूर्ण रूप में आप चिन्हित कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शन देख लिए। अब इसमें पहला ऑप्शन जो है आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, मकान सूची की प्रविष्टि। तो इसके HLO डाटा जाएगा, भरने के पश्चात ये गोपनीय सब रहेगा। लाइन क्रमांक ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होगा दोस्तों, जैसे 004 एक में दिखा रहा हूँ। भवन नंबर, नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या, इसमें जो जैसे हमारे यहाँ तो जैसे सब अधिकतर जगह जो है भवन नंबर पहले से लिख दिए गए हैं, है ना, ये जनगणना शुरू होने के पहले ही लिख दिए गए हैं, तो वो भवन नंबर डायरेक्ट दर्ज कर सकते हैं या चुने तो बाय डिफ़ॉल्ट एक के बाद एक जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर करके चुने पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। यदि भवन नंबर समान है तो दोहराएं बटन को दबाएं। भवन नंबर समान है यहाँ से लाइन क्रमांक के, तो आप दोहराए पर क्लिक कर दें तो वही भवन नंबर भी जो है आपका दर्ज हो जाएगा। इसके पश्चात जनगणना मकान नंबर। अब जनगणना मकान नंबर भी आप यही देना चाहते हैं या यही देना चाहते हैं, दोहराए पर क्लिक कर दें, है ना। यदि आप नया देना चाहते हैं, है ना, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होगा, तो आप नए पर क्लिक कर दें और यहाँ जो है नया आपका जनगणना मकान जो है जनरेट हो जाएगा। तो हर बार नए पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या रहेगा कि हर बार क्रम में नए जनगणना मकान जो है जनरेट होते जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पेज समझ में आ गया आपको। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। इसके पश्चात जो हम लाइन क्रमांक आगे चल रहा है 004, जनगणना मकान भी 0004 हो गया है, लाइन क्रमांक भी हो गया 004। भवन नंबर जैसे हमने यहाँ 02 हमारे पास था तो हमने लिख दिया इसको, है ना, 02 भवन न था, मतलब 2 नंबर था तो वो लिख दिया। यदि भवन नंबर समान है, दोहराए बटन को दबाए तो हमने लिख दिया, है ना, समान नहीं था दोहराए पर क्लिक कर देते हैं। जनगणना मकान हमने नए पर क्लिक किया तो नया 004 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ फिलअप हो गया है। इसके पश्चात हम ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे बढ़ने पर तो यहाँ ऐसी ID संदर्भ पूछेगा। जो हमने सेल्फ इन्यूमरेशन करा है, जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी है और आप सभी लोग उसको अच्छे से देख रहे हैं और कर भी रहे हैं घर बैठे, जो स्वगणना है तो उसके लिए। तो उसके बाद जो सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होती है ना, स्वगणना की ID जनरेट होती है, तो यहाँ पूछा जाता है ऐसी ID संदर्भ, क्या परिवार ने स्वगणना पूर्ण कर ली है। तो आपको जाना है, परिगणना जाएंगे घर पर और देखेंगे, परिवार से पूछेंगे क्या
तो प्रगणक महोदय जो है घर जाएंगे और वहाँ पूछेंगे कि क्या परिवार ने स्वगणना पूर्ण कर ली है। तो केवल परिवार के कहने पर कि हाँ कर ली है या नहीं करी है, उससे नहीं करना। यदि कर ली है तो ऐसी आईडी लगेगी, तभी पूर्ण माना जाए कि आपने परिवार जो है स्वगणना करी है। यदि ऐसी आईडी नहीं है उनके पास और कर भी लिए, वो भूल भी गए हैं और नहीं उनके पास, तो यहाँ नहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। या जिन परिवारों ने स्वगणना करी ही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जिन परिवारों ने कर ली है स्वगणना और उनके पास ऐसी आईडी है भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्या परिवार ने स्वगणना पूर्ण कर ली है, तो हाँ पर। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो बाकी के सारे क्वेश्चन जो अभी मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने स्वगणना बताए हैं, वो आप फिलअप आएंगे। केवल जो स्वगणना और प्रगणना के द्वारा जो भरा जा रहा है, सारे क्वेश्चन सेम है ना। तो स्वगणना में आपने जो फिलअप कर दिया, तो यहाँ वो जो रेडियो बटन है, जो गोल दिख रहा है आपको सर्कल, इनमें वो क्लिक हुआ आएगा जो आपने भरा है। मान लीजिए मिट्टी पे भरा है या लकड़ी या बांस या जो भी, वो पहले से भरा हुआ आएगा। अब यहाँ पर प्रगणक महोदय जो है संशोधन कर सकते हैं। यदि उनको लगता है कि इन्होंने गलत लिख दिया, मान लीजिए किसी के यहाँ शौचालय है और उन्होंने लिख दिया शौचालय नहीं है, तो आपको फिर प्रगणक महोदय को सही लिखना पड़ेगा कि शौचालय है ना। तो प्रगणक महोदय स्वगणना के डाटा को संशोधित कर सकते हैं, सुधार कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि स्वगणना सही भरी है तो एक बार चेक कर आखिरी में सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये हो गया। इसके पश्चात वही क्वेश्चन सजाएंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बार आपके पास जो है लोकेशन के लिए आएगा। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, स्वगणना में भी लोकेशन पूछता है। लोकेशन जरूरी है दोस्तों। तो उसमें आपको क्या रहता है, जो भी गांव या शहर में आप हो, मान लीजिए भोपाल में हो आप, तो जो भी लोकेशन पे मान लीजिए भोपाल ही डाल रहे हैं आपको, तो भोपाल मध्य प्रदेश आएगा। तो उसमें क्या रहता है, जैसे आप भोपाल डालते हैं तो केवल डालने से नहीं होता, जब वो नीचे ऑप्शन देता है, जैसे गूगल मैप में देता ना, तो भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश 4-5 देता, तो आप उसमें से एक अपना वाला सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपकी लोकेशन आएगी, है ना। MP नगर डाल रहे हैं या न्यू मार्केट जो भी डाल रहे हैं, तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात आपकी जो है लोकेशन आएगी। फिर आपको लोकेशन को जूम भी करना है ना। कंट्रोल और आप इससे जो माउस से या मोबाइल में टच स्क्रीन से आप ऐसा जूम करेंगे उसको, तब जाके नीचे आएगा कि हाँ ये आपकी जगह है। वो लाल कलर से दिखने लगता है जो गूगल मैप में दिखता है, उसी तरह से। तो वो आपको क्या करना है, फिर डाटा सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करना है, तो वो आपकी लोकेशन फिक्स हो जाएगी। आपको जूम जरूर करना पड़ेगा, जूम नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसके बाद ही पुष्टि करें और आगे बढ़े पर क्लिक करें, तब जाके आपका जो है सही लोकेशन आ जाएगा। इसके पश्चात जो है क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो मैंने स्वगणना में बताए थे। सामग्री विवरण, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। फर्श नीचे क्या है, मिट्टी का है या लकड़ी या बांस का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है या सीमेंट का बना हुआ है, ये मोजेक फर्श की टाइल लगी हुई है या अन्य कोई। अब जैसे मान लीजिए अधिकतर घर में टाइल्स लग गई हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। कोई का केवल सीमेंट से, तो सीमेंट पर क्लिक, जिस पर है उस पर क्लिक करना है ना। अब जिन्हें स्वगणना कर ली है, मान लीजिए उनके टाइल्स की है, फर्श की टाइल है, लेकिन उन्होंने लिख दिया केवल मिट्टी, गलत लिखा, तो आप यहाँ पर प्रगणक महोदय यहाँ पर सुधार कार्य कर सकते हैं। यहाँ से हटा के यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से करना है। फिर अगला करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ कई सारी चीज़ें हैं। पिछले जाने पर भी यदि आपको लगता है कि पिछला वाला कुछ गलत फिल हो गया तो पिछले में चले जाएँ। अब सही फिल कर दिए, अगले पहुँच जाएँ। अगले के बाद और क्वेश्चन आएंगे। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री क्या है, घास फूस बांस आदि है या प्लास्टिक पॉलीथीन है या मिट्टी कच्ची ईंट की बनी हुई है या लकड़ी की बनी हुई है। ये दीवार की बात हो रही है ना, वॉल की। पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ। जीआई धातु एस्बेस्टस चादरें जो टीन आते हैं जीआई बेस्ड, वो है या फिर पक्की ईंट की है या कंक्रीट की है अन्य कोई। तो छत डली हुई है यदि तो कंक्रीट, है ना। और सब जगह देख लें आप, जिस जगह जो है वैसा आपको लिखना है। ठीक है, टीन लगे हैं तो ये 7 वाला जाएगा, जीआई धातु एस्बेस्टस चादरें। ठीक है, तो कंक्रीट पे मान लीजिए क्लिक कर दिया। इसके बाद अगले पे जाएंगे। फिर क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री हमने देख ली है। अब हम आते हैं जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री। हमने पहले फर्श की देख ली, फिर दीवार की देख ली, अब छत की आ रहे हैं। छत किसकी बनी हुई है, तो घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि की बनी हुई है, प्लास्टिक पॉलीथीन की बनी हुई है, हस्त निर्मित टाइल्स की बनी हुई है, मशीन निर्मित टाइल्स की बनी हुई, पक्की ईंट पत्थर स्लेट जीआई धातु एस्बेस्टस चादरें की बनी है, कंक्रीट की अन्य कोई। तो मान लीजिए कंक्रीट की है, यदि छत डली है तो कंक्रीट की, है ना।
तो कंक्रीट के लिए तो इस पर आ जाएंगे। तो ये छत हो गया। तो हमारे कौन कौन सी चीज़ें हो गई हमारी, एक तो हो गई ये फर्श में प्रयुक्त सामग्री हो गई, उसके पश्चात दीवार में प्रयुक्त सामग्री हो गई, फिर हमारी हो गई छत में प्रयुक्त सामग्री। इसके पश्चात आएंगे हम जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। पहला, आवास केवल आवास के लिए उपयोग हो रहा है या आवास से अन्य उपयोग हो रहा है ना। ये क्वेश्चन और अलग है जो कि उसमें नहीं पूछा गया है, क्या बोलते हैं हमारे स्वगणना में। आवास के लिए यूज़ हो रहा है, केवल आवास मतलब रहने के लिए हो रहा है या रहने के साथ अन्य उपयोग भी हो रहा है। दुकान कार्यालय के यूज़ हो रहा है, स्कूल कॉलेज आदि के लिए हो रहा है, होटल लॉज गेस्ट हाउस के लिए हो रहा है, अस्पताल डिस्पेंसरी के लिए हो रहा है, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड के लिए हो रहा है, पूजा स्थल अन्य गैर आवासीय उपयोग या खाली किसके लिए हो रहा है। मान लीजिए रहने के लिए जो हो रहा है तो इस पर क्लिक कर देंगे। रहने के साथ और दुकान उकान खोल के रखी तो इस पर, केवल दुकान कार्यालय तो इस पर, है ना, स्कूल कॉलेज है तो इस पर। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इसके पश्चात आ जाएंगे हम ये, फिर इसमें आप नीचे जैसे ही आएंगे तो इसमें सही लिखा रहेगा कि वास्तविक उपयोग क्या हो रहा है वो दर्ज करना है। फिर लॉक है पर क्लिक करना है या संस्थागत है तो इस पर क्लिक करना है और अगले पर बढ़ना है। इसके बाद आ जाएगा, तो इसके बाद के क्वेश्चन दोस्तों जो स्वगणना में थे वही रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे हमने फ्लोर का देख लिया है अभी, मड है ना, वुड, बेम्बो, बर्न ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, मोजिक फ्लोर, टाइल्स, एनी अदर्स, ये देख लिया हमने। इसके पश्चात वॉल दीवार का हमने देख लिया है किस किस चीज़ से बना हुआ है, कंक्रीट, बर्न ब्रिक, ये सभी चीज़ों इसमें देख लिया। इसके पश्चात और हमने छत का भी देख लिया किस तरह से स्टोन से है या किस किस से बना हुआ, कंक्रीट से, ये छत का देख लिया। और मैं इनको भी डिटेल में आपको अलग से भी समझा दूंगा। अभी केवल मैं ऐप की बात कर रहा हूँ इसलिए ऐप पर भी हम आ रहे हैं ना, सारे ऐप के क्वेश्चंस पर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉकिंग का भी देख लीजिए कि लॉकिंग का जो है परिवार क्रमांक तो आपको पता ही स्वतः बढ़ रहा है ना। और यदि विकल्प रेसिडेंस कम अदर यूज़, ये देख लीजिए रेसिडेंस वाला जो हम देख रहे थे, सभी जनगणना मकानों के लिए जिसका उपयोग रेसिडेंस और रेसिडेंस कम अदर यूज़ के रूप में किया गया है, ऐप में स्वतः एक परिवार क्रमांक आवंटित हो जाएगी। यदि विकल्प रेसिडेंस कम अदर यूज एंड इज इंस्टीट्यूशनल चुना गया है तो ऐप संस्थागत परिवार के लिए परिवार क्रमांक 999 भी आवंटित करेगा। यदि विकल्प रेसिडेंस कम अदर यूज विथ इज लॉक्ड चुना गया है तब ऐप कोई परिवार क्रमांक आवंटित नहीं करेगा, है ना। इज लॉक्ड हम चुन देंगे तो नया आवंटित नहीं होगा। यदि विकल्प रेसिडेंस कम अदर यूज विथ इज इंस्टीट्यूशन एंड इज लॉक्ड दोनों चुना गया है तो ऐप कोई परिवार क्रमांक आवंटित नहीं करेगा क्योंकि ये बंद है, ठीक है। तो हम जो आए थे इस ऑप्शन पर कि ये उपयोग पर, है ना, तो इसमें हम हम इस ऑप्शन पर आ गए थे। तो जिस ऑप्शन पर करेंगे जो लॉक और संस्थागत है जो हमने बोला ना, इज इंस्टीट्यूशनल या इस लॉक, तो इसका मतलब क्या है वो हमने अभी यहाँ से देख लिया, ठीक है, इसलिए ये होगा। अब आता है इसके पश्चात कुल व्यक्तियों की संख्या आएगी, है ना। ओनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस, तो खुद का है, ऑन्ड मतलब आपका खुद इसके मालिक है, या फिर रेंटेड बट हैज़ ओन हाउस एल्सवेयर, या तो फिर ये जो स्वगणना में है ना अपना हमने करा भी है, या तो आपका किराया से रह रहा है और आपका घर और कहीं बना हुआ है, मतलब आप जॉब के पर्पज़ से यहाँ कहीं चले गए हैं तो वहाँ आप किराए से रह रहे हैं लेकिन आपका घर और कहीं बना हुआ है, या फिर रेंटेड है एंड डजंट ओन एनी हाउस, केवल रेंटेड ही किराए से रहते हैं, आप कहीं घर नहीं है तो इस पर क्लिक, या एनी अदर तो यहाँ। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, मतलब कितने रूम्स हैं आपके अंदर आपके घर में, तो वो रूम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मेरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड, मेरिड कपल क्या होता है दोस्तों, शादीशुदा दंपति, मतलब दंपति कितने हैं, जैसे पति पत्नी, तो दोनों मिलाए कितने होंगे, एक दंपति होगा, है ना। दो पति पत्नी है, मतलब एक पति पत्नी हो गए, फिर उनका भाई है वो उनकी पत्नी है, फिर एक भाई है उनकी पत्नी है, माता पिता की भी पत्नी है, तो कितने हो गए, 4 दंपति हो गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दंपति का, ठीक है। इसके पश्चात आएगा, मैं अभी इसको डिटेल में ही समझाऊंगा, है ना, ये मैं केवल अभी ऐप पे बता रहा हूँ इसलिए ऐप पर ही हम बात कर रहे हैं, बाकी इसको हम डिटेल में भी अलग से समझ लेते हैं, कल अगले वीडियो में इसको डिटेल में ही समझा दूंगा। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, ये हमने स्वगणना में देखा था, टेप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, टेप वाटर है, नल कनेक्शन है, ये अलग अलग है। इसमें टेप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स वो देख लें, वेल कुएँ से है या हेड पंप है, ट्यूबवेल, बोर होल है, आजकल कई जगह ट्यूबवेल भी रहता है ना, स्प्रिंग, रिवर, कैनाल से ले रहे हैं, टैंक, पॉन्ड, लेक्स, झील से ले रहे हैं, पैकेज्ड बॉटल वाटर ले रहे हैं, आजकल जो बॉटल आती है या फिर पैकेज्ड वाटर आता है जो आपके RO इनका वाटर आता है वो ले रहे हैं तो वो कर दें। फिर नेक्स्ट
ये सब हम बाद में और समझ लेंगे, अभी हम सीधे क्वेश्चंस पे आ रहे हैं इसलिए ये। इसके बाद आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज विद इन प्रीमिसेस, मतलब आपकी सीमा के अंदर ही है, घर के अंदर ही है, या फिर नियर द प्रीमिसेस, आप जहाँ रहते हैं उससे थोड़े दूर पर ही है, या अवे या बहुत दूर पर है। तो इस पर एक क्लिक करना और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर है मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं आप, बिजली से आपके घर लाइट जल रहा है, या केरोसिन से जल रहा है, तेल जल रहा है, सोलर लाइट है, या अदर ऑयल से जल रहा है, या एनी अदर, या नो लाइटिंग, या लाइट ही नहीं है। तो अधिकतर जगह बिजली है तो इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके पश्चात आ जाता है एक्सेस टू लेटरिन, है ना, शौचालय का जाएगा यस, यदि है तो एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज ऑनली, केवल घर के उपयोग के लिए है। तो यहाँ शेयर्ड विद अदर हाउस होल्ड, दूसरे घर वालों भी यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो इस पर पब्लिक लेटरिन, पब्लिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, तो इस पर नहीं। यदि ओपन में जा रहे हैं तो ये यहाँ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसका टाइप ऑफ लेटरिन भी रहेगा, फ्लश फॉर फ्लश लेटरिन कनेक्टेड टू पाइप्ड सीवर सिस्टम, सेप्टिक टैंक, अदर सिस्टम। पाइप सीवर सिस्टम है जो सीधे पाइप लगा के जो नाली उनमें जाता है वो है, या सेप्टिक टैंक है, तो अधिकतर अगर सेप्टिक टैंक रहता है तो वो हो जाएगा, अदर सिस्टम कुछ है तो वो। अच्छा, इनमें किसी में भी एक में टिक करना, मान लीजिए सेप्टिक टैंक पे क्लिक कर दिया तो फिर और कहीं क्लिक नहीं होगा। ट्विन पिट लेटरिन, अब ये ग्रामीण इलाकों में कई जगह 2 गड्ढों के शौचालय बने हैं, सिंगल पिट लेटरिन बनी है, 1 गड्ढे का शौचालय बना है, तो उसमें भी 2 कैटेगरी रहती है, विथ स्लेब या वेंटिलेटेड इम्प्रूव पिट है, या विथाउट स्लेब ओपन पिट है, खुला गड्ढा है, या फिर उसके ऊपर रखा हुआ है, स्लेब रखा हुआ है ना, अच्छे से ढका हुआ है, ऐसे सिंगल पिट, सिंगल गड्ढे का हो गया। सर्विस लेटरिन है क्या, नाइट सॉइल रिमूव्ड बाय ह्यूमन, ये तो अब चलता नहीं है, पहले होता था कि जो ह्यूमन है ना, इंसानों द्वारा जो है लेटरिन को हटाया जाता था, या फिर नाइट सॉइल सर्विस बाय एनिमल, या जो पशु हैं उनके द्वारा हटाया जाता था, है ना, या नाइट सॉइल डिस्पोज इनटू ओपन ड्रेन। या अच्छा, एक ये भी है, सीधे आपका जो लेटरिन का पानी आ रहा है, सीधे लेटरिन जो आ रही है वो सीधे खुली नाली में तो नहीं जा रही है, तो उसका भी ये ऑप्शंस है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पर करना है। इसके पश्चात हम फिर अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू क्लोज ड्रेनेज, जो आपका वेस्ट वाटर जितना भी हो रहा है, खराब पानी जो भी जा रहा है, वो ढकी हुई नाली में, क्लोज ड्रेनेज में है, या ओपन ड्रेनेज खुली नाली में, या फिर नो ड्रेनेज, या नाली है ही नहीं सीधे बह रहा है। तो यदि क्लोज ड्रेनेज में तो यहाँ क्लिक कर दें, ओपन में है खुली नाली में तो यहाँ, है ना, और नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर दें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके पश्चात आएगा बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रीमिसेस, आपके घर के अंदर बाथिंग फैसिलिटी है या नहीं, बाथरूम है आपके घर में है तो यहाँ पर क्लिक करना है। इनक्लोजर विथआउट रूफ है, लेकिन उसकी छत नहीं, ऐसे ही हमने बना ली है, जो घर में कहीं बना लेते हैं ना, चद्दर लपेट के बाथरूम, या फिर छत नहीं रहती, तो इस पर क्लिक करना, या नहीं है तो नो पर क्लिक, नेक्स्ट पर क्लिक। इसके पश्चात आ जाएगा कुकिंग का, है ना, किचन पर आ गए हैं आप। एबिलिटी ऑफ किचन एंड LPG PNG कनेक्शन, कुकिंग इन किचन, क्या आप किचन, जो किचन है आपका उसमें आप खाना बनाते हैं क्या, तो उसमें भी दो चीज़ें हैं, क्या आपके पास हैज़ LPG एंड PNG कनेक्शन, क्या आपके पास LPG या PNG कनेक्शन है, तो यहाँ पर डजेंट हैव LPG PNG कनेक्शन। यदि आपके पास LPG PNG कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर इनमें भी किसी एक पर ही क्लिक होगा, इस पर क्लिक कर दिया तो बाकी पर किसी पर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन, आप घर में ही कर रहे हैं लेकिन किचन अलग से नहीं बनाया है ना, तो वो उसमें भी दो ही है, LPG PNG से बना रहे हो या बिना उसके। कुकिंग इन ओपन या आउटसाइड हाउस, आप घर के बाहर बना रहे हैं क्या, बिल्कुल, तो उसमें भी LPG PNG कनेक्शन है या LPG PNG कनेक्शन नहीं है, वो फिर है कि खाना नहीं बनाते, नो कुकिंग। इसके पश्चात हम और आते हैं क्वेश्चंस पर। तो मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग खाना बनाने के लिए आप क्या मेन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, क्या किस चीज़ से बना रहे हैं, फायरवुड लकड़ी से बना रहे हैं, क्रॉप रेसिड्यू बना रहे हैं ना, फसलों का जो वो रहता है उससे, काउडंग केक से बना रहे हैं, कोल लिग्नाइट चारकोल से बना रहे हैं। ठीक है, ये काउडंग ये क्या होता है, वो कंडे जो रहते हैं ना वो, उससे उसको जला के बना रहे हैं, या फिर कोल कोयले से बना रहे हैं, या चारकोल उनको जला के बना रहे हैं, केरोसिन से, LPG PNG या बिजली से बना रहे हैं। तो आजकल बायोगैस से, सोलर एनर्जी, एनी अदर, तो ये 4-5 ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं आजकल, जो LPG PNG या बिजली से भी बनते हैं, है ना, जैसे बिजली से वो इंडक्शन चूल्हे आते हैं तो वो भी बायोगैस से, सोलर एनर्जी से बनते हैं, सोलर कुकर ये सब आते हैं। तो ये जो भी हो एक ही क्लिक होगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। इसके पश्चात
इसके बाद जाएंगे रेडियो ट्रांजिस्टर। यस, यदि सबका लगभग रहता ही है। तो यदि ट्रेडिशनल रेडियो सेट है, पुराने ज़माने का जो रेडियो चलता था वैसा ही है, तो इस पर क्लिक। अब मोबाइल स्मार्टफोन पर हम FM ये सुनते हैं तो या तो इस पर क्लिक हो जाएगा लगभग, या अदर डिवाइस पर कर रहे हैं तो ये है ना, तो सेकंड वाला ज़्यादा यूज़ होगा, और नहीं है तो नो पर यूज़। इसके पश्चात टेलीविज़न, यस या नो। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे, यस है तो उसमें 4 ऑप्शन है। दूरदर्शन फ्री डिश, दूरदर्शन की जो फ्री चैनल चलती हैं उस पर है तो यहाँ क्लिक। अदर DTH डिश है, कोई सी भी DTH है या डिश है तो TV है तो यहाँ पर क्लिक कर दें। केबल कनेक्शन के थ्रू है तो यहाँ कर दें, लाइन जो आपकी लाइन लगी हुई है केबल कनेक्शन है तो यहाँ क्लिक कर दें, और कुछ अलग है तो एनी अदर पर, फिर नेक्स्ट पर क्लिक। इसके पश्चात आ जाएगा एक्सेस टू इंटरनेट कहाँ यूज़ कर रहे हैं, यस या नो। नो है तो यहाँ पर नो पर क्लिक। यस कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पर, ऑन मोबाइल स्मार्टफोन और ऑन एनी अदर डिवाइस, है ना। तो इसमें एक ही क्लिक होगा दोस्तों। मान लीजिए आप लैपटॉप कंप्यूटर पर कर रहे हैं और मोबाइल स्मार्टफोन पर भी, तो आप कोई सा भी एक क्लिक कर सकते हैं, या तो सबसे अच्छा रहेगा मोबाइल के स्मार्टफोन पर क्लिक कर दें, है ना। और वैसे आप चाहें तो, क्योंकि 2 इसमें ऑप्शन है नहीं तो इसलिए एक किसी पर ही कर सकते, सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल स्मार्टफोन पर सबसे ज़्यादा करते हैं तो यहाँ लिख दिया। लैपटॉप कंप्यूटर है, यस है तो यस पर क्लिक, नहीं है तो नो पर क्लिक, नेक्स्ट। इसके पश्चात एक्सेस टू इंटरनेट हमने देख लिया है, ये वाला ऑप्शन देख चुके हैं हम। इसका टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, यस। अब पहला है लैंडलाइन ओनली या मोबाइल ओनली, तो इसमें स्मार्टफोन है या अदर बेसिक मोबाइल है तो बोथ कीपैड वाले, या बोथ। यदि दोनों है, लैंडलाइन भी है और स्मार्टफोन भी है, स्मार्टफोन या अदर बेसिक मोबाइल, तो बोथ पर क्लिक करना है ना। नहीं तो केवल यदि मोबाइल स्मार्टफोन है तो यहीं क्लिक करना है, कभी लैंडलाइन है तो यहीं क्लिक करना है, नो है तो नो पर क्लिक, नेक्स्ट। इसके साथ बाइसिकल एंड स्कूटर मोटरसाइकिल मूव्ड, क्या क्या है आपके पास, साइकिल है, बाइसिकल है तो यहाँ क्लिक, स्कूटर मोटरसाइकिल मूव्ड सब है तो यहाँ क्लिक, मतलब 2 व्हीलर है, और यदि 2 व्हीलर और साइकिल दोनों है तो यहाँ बोथ पर क्लिक कर दें, कुछ नहीं है तो नन पर क्लिक। अब कार, जीप या वैन में क्या है, ये सब है 4 व्हीलर में, यस है तो यहाँ क्लिक, नहीं है तो नो पर क्लिक, नेक्स्ट पर क्लिक। जो हमने पढ़ी लिया है पूरा। इसके पश्चात मोबाइल नंबर रहेगा फॉर सेंसर रिलेटेड कम्युनिकेशन ऑनली, तो यहाँ मोबाइल नंबर जरूर लिखना है जो कि सक्रिय हो, आपका एक्टिव हो, और जिस पर कि मैसेजेस और सभी चीज़ें आती रहें। आपने स्वगणना करी होगी तो यहाँ मोबाइल नंबर शो होने ही लगेगा, नहीं तो आप लिखवा दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। इस तरह से दोस्तों जो है पूरी जनगणना हो जाएगी, है ना। जनगणना होने के पश्चात दोस्तों हमें फिर से मेन पेज पर हम आ जाएंगे, है ना। मकान सूचीकरण की प्रविष्टि के मेन सोच पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से फिर से अगले मकान के अगले जो मकान है, भवन है, उसकी हम जनगणना करेंगे। डाटा यहाँ फिर हम सिंक करे पर जाके क्या कर सकते हैं, डाटा को सिंक कर सकते हैं, जो हमने कर लिया उसको सीधे पोर्टल पर भेज सकते हैं, ठीक है। सिंक करने पर कर हम पूरा जो है डाटा ऑनलाइन भेज सकते हैं, और वो दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पर सारांश में दिखेगा कि सिंक आपने कर चुके हैं, है ना। सिंक करने के बाद भी कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। डाटा अपडेट करने से आप पहले यदि सिंक नहीं किया तो उसके पहले आप अपडेट कर सकते हैं। वो बाकी मैंने बता दिया है, सारांश देखे में क्या आएगा, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शंस हैं, और भी मैं आपको डिटेल में बताते रहूँगा। इनमें भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपको, यदि आपको कुछ अलग लग रहा है या कुछ आपको क्वेश्चंस हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो उन पर मैं आपके कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर बताते रहूँगा, है ना। और भी मैं डिटेल में भी आपको और भी चीज़ें बताते रहूँगा, सारी चीज़ें जो हैं किस तरह से और डिटेल में हमें कार्य करना है। तो आज हमने पूरी ऐप की बात कर ली। इसी तरह दोस्तों जो स्वगणना है वो भी जरूर देखते रहें सभी, और स्वगणना जरूर करते रहें तो प्रगणना का कार्य जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। केवल वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।